सो स्टूडेंट वेक्टर के पार्ट 3 पे हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो आज की वीडियो होने वाली है, हम लोग आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हेडिंग है, आप लोग हेडिंग सबसे पहले ये डालें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय नंबर, ठीक है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, ठीक है। तो एक रियल नंबर से अगर मैं किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिज़ल्ट क्या होगा, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप एज्यूम कर लो कि हम अपने पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और वेक्टर जो है वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया, ठीक है। अब ये जो ए वेक्टर हम लोगों को जो गिवन है, अगर मान लो मैं इसकी मल्टीप्लाई किसी भी नॉर्मल रियल नंबर से कर देता हूँ। मान लो इसको मैंने, ये पहले ए वेक्टर था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये 2a वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2a वेक्टर जैसे ही होगा वैसे ही हमें पता है कि इसकी जो वेक्टर की जो ये है, ठीक है, एरो की जो लेंथ है वो हमें इसके मैग्नीट्यूड को बताती है और ये डायरेक्शन को बताता है हमें। क्लियर? अब जैसे ही मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा वैसे ही इसका मतलब हो गया ये कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स ग्रेटर हो गया किससे? पहले वाले से। तो अब मैं जो न्यू वेक्टर बनाऊंगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, पहले से डबल, लेकिन डायरेक्शन इसकी अभी भी सेम वही रहेगी जो पहले वाले यानी कि इस वाले की डायरेक्शन थी। देख पा रहे होगे आप लोग। लेकिन अब ये जो वेक्टर हमारा बना, ये क्या बन गया? ये 2a वेक्टर बन गया हमारा, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किसी रियल नंबर से किसी वेक्टर की, तो वो जो वेक्टर है उतना टाइम्स मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसका जो डायरेक्शन है वो उतनी की उतनी रहती है। जैसे आप देख पा रहे हो, सेम ए वेक्टर स्टार्टिंग में इतना था, 2 टाइम्स मैंने इसका जैसे ही करा तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया लेकिन डायरेक्शन वही रही। अगर मान लो मान के चलो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ माइनस के 2a से, माइनस का 2a वेक्टर हो जाएगा अब ये। और जैसे ही माइनस का 2a वेक्टर हो जाएगा तो अब जो है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और जो न्यू डायरेक्शन आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। ये एरो है हमारा इधर की तरफ का, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2a वेक्टर, ठीक है। माइनस का मतलब बताया भी था आप लोगों को मैंने कि उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर देना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन ए वेक्टर a इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर वी गेट अनदर वेक्टर, ठीक है। हमने जैसे ही किसी भी वेक्टर की रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराई तो रिजल्ट में भी हमें क्या मिलेगा? एक न्यू वेक्टर मिलेगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी अपना न्यू वेक्टर है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर इज, इमेजिन करो कि जैसे ये कोई भी डिजिट है, ठीक है, लैम्डा बोल देते हैं, तो लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन सेम रहेगी और जैसे ही नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये आज हमने एक बेसिक चीज़ समझी, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। तो हमने कंसीडर कर लिया, मान लो अपने पास एक बी वेक्टर है ये, ठीक है। जैसे ही अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करा रहा हूँ तो अब ये 3b वेक्टर हो गया। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 टाइम्स ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? बी वेक्टर से। तो मैंने इस तरीके से शो कर दिया, दिस इज 3b वेक्टर। लेकिन जैसे ही अब मैं इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 3b वेक्टर से कराऊंगा, यानी कि माइनस के 3 से कराया, तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर। इसके बाद हम आज बहुत ही मेन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारा एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की यही पड़ेगी, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अभी तक आपने देखा कि वेक्टर क्या होते हैं, कितने तरीके के वेक्टर होते हैं और मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है रियल नंबर से। लेकिन अब आपको मान लो कोई ये बोले कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं कुछ इस तरीके से, एक वेक्टर ए ये रहा और दूसरा वेक्टर बी इस तरीके से गिवन कर दिया, और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 वेक्टर हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन दोनों वेक्टर को किस तरीके से आप
ऐड करेंगे इनका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। असल में क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, स्केलर की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्केलर में आपको पता है अगर कोई दो क्वांटिटी है जैसे 3 + 4, तो इसका रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो हमेशा 7 आएगा। नॉर्मली 1 + 3 करेंगे तो रिजल्ट में आंसर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर वेक्टर में एक वेक्टर आपको गिवन है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है ए वेक्टर का, ठीक है, कितना है 1, और जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसे है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है। तो अब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना, इस पर कंडीशन अप्लाई होती है। तो स्केलर जिस तरीके से नॉर्मली ऐड होते थे, वेक्टर कुछ इस तरीके से ऐड नहीं हो पा रहे थे, तो आंसर 4 नहीं आया। अब सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आने लग गई कि ऐसा क्यों, कि आंसर इसका नॉर्मली 4 नहीं आ रहा बल्कि हम ऐड ही कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो वेक्टर होते हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कैसी है। ए वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, बी वेक्टर बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में था, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है हमें वो देखना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा इनका रिजल्टेंट, कि क्या रिजल्टेंट आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडिशन। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या लॉ होने वाले हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। तो वेक्टर को ऐड करने के 3 लॉ होते हैं हमारे नॉर्मली, ठीक है। कौन कौन से लॉ होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ तो बहुत इजी होता है। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर है, या पॉलीगन्स लॉ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और द थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ये 3 लॉ हैं वेक्टर के एडिशन के, ट्राइंगल लॉ हो गया आपका, पॉलीगन्स हो गया और पैरेललोग्राम लॉ। तो इन तीनों को बारी बारी से हम लोगों को पढ़ना है। ट्राइंगल लॉ जो है हमारा, उसको हम नॉर्मली अभी हेड और टेल लॉ भी बोल देते हैं, हेड और टेल, ठीक है। तो क्या होता है ट्राइंगल लॉ, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब जो भी है, और अगर जहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है मैं आपको देखो बताता हूँ। सबसे पहले कि मान लो अपने को 2 वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए इस तरीके से गिवन हो गया और जो बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करो ए प्लस बी, ठीक है। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन में बताओ कहाँ से कहाँ होगी, ये भी आपसे बोल रहे हैं कि ए प्लस बी तो एक न्यू वेक्टर आएगा, सीधी सी बात है, एक वेक्टर होगा, ठीक है। और अगर ये एक वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी इसकी। तो क्या डायरेक्शन होने वाली है और रिजल्टेंट कितना होगा वो ट्राइंगल लॉ से हम देखते हैं। तो ट्राइंगल लॉ हमसे ये कहता है, सबसे पहले देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देना। इनमें से जो आपको दोनों वेक्टर गिवन है, इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को ऐसे का ऐसे ही आप बिल्कुल उतार लो। यानी कि किसी भी एक वेक्टर को, मान लो मैंने ए वेक्टर को जैसा गिवन था उस तरीके से क्या करा, मैंने बना लिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, वेक्टर में इसको हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है, ये वेक्टर के टेल होगा, और जो एरो वाली साइड होगी उसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। ऐसे ये टेल होगा और एरो वाली साइड होगी हेड, ठीक है। 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि हमने एक वेक्टर को जैसा गिवन था उसी तरीके से, उसी डायरेक्शन में, उतने ही मैग्नीट्यूड का ऐसे कैसे ही उतार लिया। इसके बाद जो दूसरा वेक्टर हमें गिवन है यानी कि बी वेक्टर है, उसको हम लोग किस तरीके से जोड़े, मतलब ऐड करेंगे। तो सेकंड वाले वेक्टर की जो टेल होगी, मतलब ये, इसको बिल्कुल सेम डायरेक्शन के साथ पहले के हेड से जोड़ना है। तो देखो इस बी वाले वेक्टर को मैं इसके साथ जोड़ूंगा, किस तरीके से जोड़ूंगा, इसकी टेल ये रही, इसको मैंने पहले ए वेक्टर के हेड के साथ बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपको ए वेक्टर गिवन था, ऐसे कैसे मैंने इसको उतारा। फिर नियम कहता है, यानी कि लॉ ये हमसे कहता है कि दूसरे वाले वेक्टर की टेल को पकड़ो और पहले के हेड से जोड़ दो। तो देखो मैंने इसकी टेल को पकड़ा और वैसे का वैसे ही ऐड कर दिया। अब जो थर्ड इसका रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो आंसर आएगा ए प्लस बी को ऐड करके, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखो
पहले वेक्टर जो भी आपका फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल से स्टार्ट होते हुए जाएगी और सेकंड वेक्टर के हेड तक जाएगी। तो दिस इज द रिजल्टेंट आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा आपका। ठीक है, इसको और ऐड कर देंगे इस तरीके से, तो ये आपका एक ट्राइंगल बनेगा। ये होता है हमारा ट्राइंगल लॉ। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी आपका वेक्टर है उसको आप ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे वेक्टर की टेल को पहले के हेड से उसी डायरेक्शन में जोड़ देंगे। अब इनका रिजल्टेंट आएगा जो पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होते हुए दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छा क्लियर हो आप लोगों को। तो अब एग्जांपल दूसरा लेता हूं मैं। मान लो एक वेक्टर मुझे ए इस तरीके से गिवन है और जो दूसरा वेक्टर है वो इस बार इस तरीके से गिवन कर दिया। ठीक है, अब फिर से ट्राइंगल लॉ देखते हैं हम लोग, ए प्लस बी कितना होगा। तो इसमें से किसी भी एक वेक्टर को आप ऐसे का ऐसे ही जैसा आपको गिवन है वैसे ही उतार लो। तो हम उतारने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैं ए वाले को ही मान लेता हूँ, चलो। तो अकॉर्डिंगली वेक्टर ए मुझे ऐसे गिवन था, मैंने ऐसे कैसे इसको उतार लिया। दिस इज ए वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर के टेल को, यानी कि इसको, इतने देखो, इसको टेल को पहले के हेड से ऐसे का ऐसे ही जोड़ते हैं। तो उसके लिए मैं भी ए वेक्टर को जरा मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसको इधर लिख लेते हैं। तो ऐसे का ऐसे ही जोड़ेंगे तो मतलब कुछ इस तरीके से आएगा ये बी वेक्टर, ऐसे ही तो आएगा। देखो इसका टेल इसके हेड से जुड़ रहा है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट आएगा इन लोगों का, इन दोनों का, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो पहले के टेल से दूसरे के हेड से, यानी कि ये जो हो गया ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों का ट्रायंगल लॉ चलेगा, जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और एक मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ ताकि आप उसका रिजल्टेंट मुझे बता सकें। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर हो गया और इस बार बी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से, हाँ इस तरीके से बनाएंगे। इसका आप मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताएंगे क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में मैं खाली ट्रायंगल लॉ को ही ले रहा हूँ। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग पॉलीगन्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत बेनिफिट देगा आप लोगों को, और जितने भी आप लोग आगे तक फिजिक्स 12th क्लास में ही पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वेक्टर वाली क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।